पहले आस्तिक बनो, नास्तिक न रहो। अब जब खुदा को मानना जरूरी है तो जानना जरूरी है। जानोगे नहीं तो मानोगे क्या? और जानने के लिए हमारे पास सिर्फ 5 जरिया है। इन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमको ज्ञान मिलता है। नंबर 1, हाथ। इससे भी हमें पता चलता है ठंडा है कि गर्म, ये ज्ञान हासिल होता है। नाक से ये सुगंध है कि दुर्गंध है, इसका इल्म होता है। क्या बात है, बहुत खूब। आंखों से इस बात का इल्म होता है काला है कि गोरा है कि नीला है कि पीला है। जी, आंख से देखते तो पता चलता है भोगी है कि योगी है। क्या बात। और आंखी के देखने से पता चलता है कि हमारी कार में जो टायर है वो सियट टायर है कि मोदी टायर है। कंपनी का नाम ले रहा हूं। क्या बात है। आंखों से जो इल्म होता है, यह सजावट कैसी है, ये गुंबद की रौनक कैसी है, आंखों से पता चलता है कि हमारे कालू नेता की दाढ़ी कैसी है, आंखों से। और कान से पता चलता है कैसी आवाज है जी, घटा की है कि लता की है, मर्द की है कि औरत की है, ये कान से इल्म होता। ये खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, जबान से इल्म होता। तो हमारे पास यही 5 जरिया है, 5 साधन हैं जिनसे हमें इल्म होता। और अल्लाह इन 5 में आता ही नहीं। न आंख देख सकती है, न कान सुन सकता है, न नाक सूंघ सकती है, न जबान चख सकती है, न हाथ छू सकता है। तो जो हमारे साधनों में आता नहीं उसे हम जाने कैसे? जी। और जब अल्लाह को जानना ही मुमकिन नहीं तो माने कैसे? इसीलिए उस निराकार ने हम आकारों को समझाने के लिए एक खास आकार भेजा जी, जिसे नबी कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। अब हम अल्लाह को न अपने दिमाग से पहचानेंगे, न नाक से, न हाथ से। अल्लाह को मानने का एक ही रास्ता है, दामन पकड़ो मुस्तफा का, मार्फत हो जाए खुदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नबी जरूरी है, हक है, क्योंकि अल्लाह गैब है, गैबुल गैब है, महागैब है। क्या जुमले। वो दिखते ही नहीं, उसको हम सुनते ही नहीं, उसको हम सूंघते नहीं, उसको हम चखते नहीं, उसको हम छूते नहीं। तो फिर हमारे खुदा के बीच में एक आए जो हमें खुदा को बताए। सुभान अल्लाह। तो इस गैब को जानने के लिए हमें गैबदा की जरूरत है, मौलवियों की नहीं, पंडितों की नहीं। क्या कहना। हमें जरूरत है नबी की। सुभान अल्लाह। इसीलिए नबी बताएगा खुदा वाहिद है, अहद है, समद है, वो कहता जाएगा, हम मानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
और अगर किसी के पास नबी नहीं है, हम उस मुल्क में रहते हैं जहाँ के बहुसंख्यक अक्सरियती फिरका नबी नहीं है। बहुत बड़े धनवान बन गए, नबी नहीं है। 33 करोड़ देवता है, नबी नहीं है। शजर हो, हजर हो, पत्थर हो, हम लोगों के हाथ तो एक ही अम्मा है ना जिसकी कोख से हमने जन्म लिया। आपकी अम्मा वही है ना जिसकी कोख से आपने जन्म लिया। ये देश बड़ा सखी है, बेशुमार अम्मा की लाइन लगाए हुए है। कभी दरिया को अम्मा कहता है, कभी जानवर को अम्मा कहता है, कभी देश को अम्मा कहता है। बहुत अम्माएं हैं क्योंकि इनके पास नबी नहीं है। जी पूरे भारत में घूम डालो, बड़े बड़े पंडितों से मिलो, तुम्हारे यहाँ कोई प्रॉफिट है? कोई नबी नहीं। तो जब नबी नहीं तो कोई अल्लाह का बताने वाला नहीं। इसीलिए इन्हें यही नहीं मालूम कितने खुदा हैं, गिनती ही नहीं है। तो एक तो ये कौम है जिसके पास नबी नहीं है। एक कौम और बताता हूँ, नबी है उसको मगर नाम है। जी ये यहूदी हैं, ये ईसाई हैं। ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट, तौरा है, इंजील है, बाइबल, नबी का नाम है। अब ये बहुत है कि हमारा तलफ़ुज़ अलग है, उनका अलग है। हम आदम कहते हैं, वो एडम कहते हैं। हम मूसा कहते हैं, वो मोजिस कहते हैं। हम याकूब कहते हैं, वो जैकब कहते हैं। हम यूसुफ कहते हैं, वो जोसेफ कहते हैं। हम ईसा मसीह कहते हैं, वो जस्टिस क्राइस्ट कहते हैं, जीसस कहते हैं। मगर नबी का नाम है। क्या बात। ये तो वो है, इनके पास नबी का नाम नहीं है। इसलिए कान खोल करके सुन लो, मुसलमानों को भारत में ललकारना नहीं। सुभान अल्लाह, वाह वाह। बेनबी हो, हम नबी वाले हैं। हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, उर्से नादरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अजमेर में जब तक गरीब नवाज, दिल्ली में कुतुबुल अख्ताब, निजामे महबूब इलाही और हिंदुस्तान की धरती पर ये जितने औलिया अल्लाह हैं, ये सब नबी वाले हैं। हक है, हक है, वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तक नबी वाले जिंदा हैं, ये बेनबी वाले क्या बिगाड़ेंगे? क्या कहना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो बजाता है बजाने दो, हम तो कव्वाली भी बर्दाश्त कर लेते हैं, तुम ताली नहीं बर्दाश्त कर रहा है। क्या बात। सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया को देख लो, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पांचों महाद्वीप, अल्हम्दुलिल्लाह पांचों में गया हूँ, आँख से देखा। उनके पास इंजील है, नबी का नाम है, नबी का पैगाम नहीं। ना ईसाइयों में ईसा का पैगाम रहा, ये यहूदियों में मूसा का। इस पूरी धरती पर सबसे ज्यादा खुशनसीब मुसलमान है, नबी का नाम भी है, नबी का पैगाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। So every prophet came in this world
टू गाइड द पीपुल। हर नबी आया रास्ता दिखाने के लिए और आता रहा दिखाने के लिए, पर हमको अचानक एक खबर मिली, दिस प्रॉफिट इज द लास्ट प्रॉफिट वला के रसूल अल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। अब जब नबी की बात आई है तो ये भी बता दूं, नबूवत शुरू कब हुई। तो हुजूर ने फरमाया कुन्तु नबियों व आदम बैनल माए वत्तीन। मैं तो नबी था जब आदम मट्टी पानी के दरमियान, आबो गिल के मरहले, आदम वाज बिटवीन वाटर एंड सोइल, आई वाज प्रॉफिट। मिट्टी और पानी के अंदर अभी नॉट कंप्लीटेड। अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहला मेरा नूर बनाया। तो मेरा नबी आदम से पहले नबी। ये क्लियर है ना? 1000 बार सुना होगा उलमा से आपने, अब मुझसे सुनो। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह। कुन तो नबियों, मैं नबी था, आदम बैनल माई व तीन, या बैनल रूह वल जसद। आदम से पहले। क्लियर? एक बात बता, दुनिया का पहला आदमी कौन? आदम, फर्स्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, सर्वप्रथम पहला पुरुष आदम। आदम से पहले कोई आदमी, आदम से पहले कोई इंसान, आदम से पहले कोई बशर। हुजूर फरमाते हैं मैं आदम से पहले नबी। तो जो आदम से पहले, आदमियत से पहले, आदम से पहले बशरियत से पहले, आदम से पहले इंसानियत से पहले, जो बशरियत से पहले होगा बशर कैसे होगा? जो इंसानियत से पहले होगा इंसान कैसे होगा? जो आदमियत से पहले होगा आदमी कैसे होगा? इसका मतलब है मेरा नबी, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मेरा नबी बगैर बशरियत के नबी रह चुका है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या लतीफ नबी बगैर बशरियत के नबी रह चुका है। क्या मतलब? हुक्म नबूवत के लिए, तवज्जो, हुक्म नबूवत के लिए बशरियत जरूरी नहीं, ऐलाने नबूवत के लिए बशरियत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। और जब सबसे पहले नूर बना, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, फर्स्ट ऑफ ऑल विच इज क्रिएटेड बाय अल्लाह अलमाइटी इज माय नूर। सबसे पहले अल्लाह ने सर्वप्रथम जिस चीज़ की रचना अल्लाह ने सबसे पहले किया है, मेरा नूर। अल्लाह ने नूर बनाया सबसे पहले। वो शायर इस्लाम कहाँ है जो, हाँ आप ही तो, शरीफ साहब, अल्लाह ने इसम मुसम्मा बनाया। शरीफ साहब, आपको जो नजराना मिला रखा कहाँ? जेब में। हंसाने के लिए मैंने नहीं पूछा, समझाने के लिए पूछा कि भाई कोई चीज रखने के लिए जगह चाहिए ना। कभी मैंने पूछा वो नजराना रखा कहाँ? बोले जेब में। जगह थी, रख लिया। और जब नूर जगह से पहले बना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो फिर रखा कहाँ? नादान, ये नूर है, नूर। नूर जगह का मुहताज नहीं, जगह नूर की मुहताज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे मैंने काहे को जगह ढूंढ रहा है? इशारा करूंगा मैं, मुझे हृदय मालूम है कि मुफ्ती साहब कब कलम उठाएंगे और कब नहीं उठाएंगे, तो मैं बॉर्डर से निकल जाना चाहता हूँ।
पकड़ा ना जाओ। सुभान अल्लाह, क्या जुमले हैं। सुभान। जगह ढूंढता है, ये मेरा नूर है, ये मेरा पे गौर कीजिए, मेरा नूर है, इसको जगह की जरूरत नहीं, बनाने वाला तो है, बनाने वाला तो है, सुभान अल्लाह। बनाने वाला तो है। अरे बनाने वाले ने नूर बनाया, बनाकर कुर्बे खास में रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आसान कर दूं, अपने पास में रखा। हबीब है तो इसीलिए करीब है, अपने पास में रखा। मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, यही तो मोहब्बत है। मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, यही तो मेरी रज़ा है। मैं तुम्हें देखता रहूं तुम मुझे देखते रहो, मैं तुम्हें देखता रहूं तुम मुझे देखते रहो, यही तो तकर्रुब है। मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, इसी में तो कुर्बत है। मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, यही मेरी मोहब्बत है। मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, सुभान अल्लाह। तुम मुझे देखते रहो, मैं तुम्हें देखता रहूं, और इस देखने को कोई ना देखे, क्योंकि कोई तीसरा है ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उस नूर ने जात को भी देखा, सिफात को भी देखा। इसको यहीं रहने दो। अब ये आखिरी क्यों है, उसकी वजह बताओ। वाई माई beloved prophet is last prophet and final prophet, क्यों, वो बताऊंगा। अभी देखिए रजब है, अब शाबान शुरू होने वाला। 29 शाबान को 29 शाबान को मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं दारुल इफ्ता में। कोई रमज़ान का चांद देखने वाला आता क्या? तो कितने गवाह चाहिए? कितने गवाह? कम से कम कितने? 2 5 मैं आसान कर दूं, 1 गवाह काफी। अबे वो कम से कम 2 गवाह ईद के लिए है, रोज़ा रखने के लिए नहीं। रमज़ान के लिए 1 ही गवाह काफ़ी। कितना इस्लाम साइकोलॉजिकल है, कितना लॉजिकल है, कितना नेचुरल है कि भाई रमज़ान में तो चांद देखोगे तो रोज़ा रखोगे, काहे को कोई झूठ बोल के भूखा रहेगा। ईद में छुट्टी मिलती है, इसीलिए गवाह पर गवाह रखा गया, सुभान अल्लाह। गड़बड़ ना करने पाओ। क्या? अब मुफ्ती साहब 1 गवाह का इंतजार कर रहे हैं, कोई मुशर्रफ। 3 गवाह है। मुफ्ती साहब ऐलान करो, चांद हो गया। अब आप में से किसने देखा? हमने देखा नहीं, सुना है। सुना है तब यहाँ किस लिए आए हो? अबे बगैर देखे तो गवाही कोर्ट में भी नहीं होती। जज पूछता क्या माँ कत्ल करते हुए देखा है? सुना पे नहीं होता, देखा है। नहीं हमने तो सुना, चले गए। फिर 2 आए, हमने भी सुना। फिर 10 आए। अब ये खुद 10 में तो किसी ने देखा होगा, हाँ ये चांद हो गया। किसने देखा? जी हमने भी सुना। ऐसा करते करते 50 आए और गए। बागी ने कहा मुफ्ती साहब बोलो तो दरवाजा बंद करूं, 1 बज गया रात का। सब सुनने वाले आ रहे। मुफ्ती साहब तजर्बेकार थे, बोले थोड़ा सा धैर्य से काम लो। जो चीज़ें थोड़ी देर के लिए होती हैं उसे घबराना नहीं। साल 2 साल के लिए होती है, घबराना नहीं। 5 साल से ज़्यादा इनकी वक़्त ही नहीं है। सुभान अल्लाह। घबराना नहीं, धैर्य रखो। यहाँ भारत में भी धैर्य रखो, और मुफ्ती साहब ने कहा गवाह के इंतजार में भी धैर्य रखो, सब्र करो, पेशेंट मेंटेन रखो।
कोई देखने वाला आ गया तो शायद देखने वाला आ जाए, दरवाजा खुला रखो। ठीक 1:30 बजे शरीयत मुत्तहरा के अहकामात का अमली नमूना, पाबंदे शरीयत, चमकता चेहरा, नूरानी सूरत। एक आदमी आया, मुफ्ती साहब 1 बजे तक तो तपे हुए थे, सब सुनने वाले आ रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, क्या मैं गवाही देने आया हूँ, क्या तुमने भी सुना है? बोले नहीं, मैंने देखा है, चांद को मैंने देखा है। कलम उठाया, अल्हम्दुलिल्लाह देखने वाला मिल गया, शहादत शरई मिल गई। ऐलान कर दो कल से लोग रोजा रखें। देखने वाला आ गया, बिला तस्बीह आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए और गवाही दी, क्या बात है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। जमाने ने पूछा देखा है क्या? हज़रत शीश ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, हज़रत नूह ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। पूछा गया देखा है क्या? नहीं, मैंने सुना है, वही इलाही है, मुझ पर सहीफे नाजिल हुए, मैं खुदा की मार्फत मुझे हासिल है, वाकई वो एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। मेरे पास सहीफा, मेरे पास वही, वो सब ठीक है, देखा है क्या? मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे, देखा है क्या? अरे वो तूर पे, अरे वो तूर पे देखा क्या? जब रब ने कह दिया लन तरानी, तो तरानी कहाँ से हो? क्या बात, हरगिज नहीं देख सकते। तो वो हुआ क्या था? अरे वो तूर पर सिफत की तजल्ली थी, जात की तजल्ली भी नहीं, सिफत की तजल्ली थी। और मैं जरा सा क्या देख पाता, खर्रा मूसा सैका, गिरे मूसा बेखुद। जात तो मैंने भी नहीं देखा। ईसा मसीह अलैहिस्सलाम इंजील से साबित है, मालूम, मुझ पर वही इलाही नाज़िल होती, सरकार मालूम, देखा क्या? 1,24,000 कमोबेश अंबिया आते रहे, गवाही देते रहे, जमाना पूछता रहा अल्लाह को देखा है क्या? लेकिन 12 रबीउल अव्वल की सुबह शादी को पैदा होकर 40 साल की उम्र में फारान की चोटी पर खड़े होकर जब मेरे नबी ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, जमाने ने कहा क्या तुमने सुना है? कहा नहीं, मैंने देखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, हुजूर गाज़ी मिल्लत, उर्से नादिरी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब जब देखने वाला आ गया तो मुफ्ती साहब ने कहा देखने वाला आ गया है, शरई हुक्म जारी किया और उससे कहा अब दरवाजा बंद करो। मुफ्ती साहब ने क्या कहा? अब दरवाजा बंद करो, काम खत्म। तो जैसे ही देखने वाला नबी आ गया, रब ने कहा नबूवत का दरवाजा बंद करो, रिसालत का दरवाजा बंद। क्या बात, सुना है उपमहाद्वीप भारत में एक पागल पैदा हुआ, बोला मैं नबी हूं। अबे नबी भी कहीं गुलाम होता है? नबी किसी का गुलाम नहीं होता ना, तू तो गुलाम अहमद है। जो नबी है वो गुलाम नहीं, जो गुलाम है वो नबी नहीं, तेरे नाम ही से तेरी तरदील होती है। क्या बोला मैं नबी हूं। मैं पूछा देखा है क्या? नहीं, मैंने सुना है।
मुझ पर भी वही होती है, मैंने भी सुना है। मैं बोला पागल, जब सुनने वाले आ रहे थे तब तेरे को आना था, अब तो देखने वाला हमें मिल गया, सुनने वाले की क्या जरूरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, खूबसूरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन नबी आते थे हिदायत के लिए, पथ प्रदर्शन के लिए आते थे, प्रॉपर गाइडेंस के लिए आते थे, मन की शांति के लिए आते थे, आत्मा का शुद्धिकरण करने के लिए आते थे, पथ प्रदर्शन के लिए आते थे, समाज को बचाने और भलाने के लिए आते थे, विश्व शांति की स्थापना के लिए आते थे, और पापों से प्रायश्चित का तरीका बताने आते थे, और पवित्रता का समावेश करने आते थे। अब जब नबी नहीं आएगा, नबूवत का दरवाज़ा बंद है, तो अरे नबी के जरिए हम खुदा तक पहुंच जाते थे, अब नबी नहीं आएगा तब क्या करें? कहा सुन, नबूवत का दरवाज़ा बंद है, रिसालत का दरवाज़ा बंद है, विलायत का दरवाज़ा खुला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस काम के लिए मैं नबियों को भेजता था, अब उस काम के लिए वलियों को भेजूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि नबी मेरा आखिरी नबी, और उसके बाद कोई नबी नहीं आएगा, नया नबी नहीं आएगा। ये बहुत अच्छा हुआ। अच्छा चलो, थोड़ा सा अरिथमेटिक एंड मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, नबी आ रहे थे तो कितने आए? 1,24,000 कमोबेश, लगभग 1,24,000। कितने ज़माने में आए 1,24,000? आदम से लेके मुस्तफ़ा जाने रहमत तक 10,000 बरस तो गुजरा होगा कम से कम, गारंटी से नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जब 5,000 बरस पुराना यह चक्कर चल रहा है, तो आदम से लेकर के मुस्तफ़ा तक तो 10,000 ज़रूर होगा, क्योंकि आदम से पहले तो कोई आदमी ही नहीं। क्या बात, आदम ही सबके पूर्वज हैं। बेशक। और जो भी दुनिया में इंसान है सब आदम के औलाद हैं जी। सारे मुसलमान किसकी औलाद हैं? और सारे हिंदू किसकी औलाद हैं? सारे ईसाई किसकी औलाद है? सारी औरतें, मर्द, बच्चे किसकी औलाद हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किसकी औलाद है? आदम के। मौला अली किसकी औलाद है? राम किसकी औलाद है? अगर इंसान है तो आदम की। कृष्ण किसकी औलाद है? अगर इंसान है आदम की। तो इनके पूर्वज कौन हुए? आदम हुए। तो आदम को मानो, सबसे पुराने वही हैं, सनातन वही हैं, कदीम वही हैं, ओल्डेस्ट पीरियड उन्हीं का है, आदि काल में वही आए। और क्या लेके आए? ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह। आदम के घर में क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम के परिवार में ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जो ला इलाहा इल्लल्लाह वाले हैं वो आदम वाले हैं, वो आदम के घर में हैं। और जो ला इलाहा इल्लल्लाह छोड़कर बुत परस्ती में चले गए, आदम का घर छोड़ दिया जी, घर वापसी उनकी होनी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो भाई मेरे, बहुत अच्छा हुआ। कहाँ 50,000 या 10,000 बरस में कितने नबी? 10,000 बरस में कितने नबी? 1.25 लाख। और जब नबूवत का दरवाज़ा बंद, अब विलायत का दरवाज़ा खुला, तो 1.25 लाख वली तो सिर्फ राजस्थान में। वाह। कमोबेश 1.25 लाख अहमदाबाद में, एक एक शहर में लाख लाख वली। तो जब नबी आ रहे थे तो वक्त ज्यादा गुजरा, नबी कम आए। और जब नबी मुस्तफ़ा के दीन को फैलाना हुआ
तो वक्त कम गुजरा, वली ज्यादा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। अब किसानों को समझाने के लिए बहुत आसान सा रास्ता मेरे पास है जी, अता। ये कृषि, खेती बाड़ी, उसमें 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जी। एक तो मिट्टी कैसी है, धान के लायक है या बेजान के लायक है, मट्टी। दूसरे बीज कैसा है, अधमरा बीज है, सड़ा बीज है, सरकारी बीज है कि दरबारी बीज है कि भिखारी बीज है या तंदुरुस्त। तो बीज अच्छा हो, जमीन अच्छी हो, जलवायु अनुकूल हो, मुवाफिक हो, तब अच्छी खेती होती जी। ये नवाज शरीफ के आसपास में जो तुम धान की खेती करते हो, यही बीज ले जाओ बंगाल, बहुत मोटा हो जाएगा। वहाँ की आबो हवा, वहाँ की रीत, वहाँ की फिजा, वहाँ का पानी, वहाँ की हवा इस पंजाबी चावल के अनुकूल नहीं है जी। एरिया देखना पड़ता है। बीज तो अच्छा है, जमीन सुटेबल नहीं है, फसल नहीं होगी। आसाम की चाय की पत्ती राजस्थान में लाके बो और बैठ के रो, क्योंकि जो आसाम की आबो हवा है वो यहाँ नहीं है जी। तो सरकारी बीज भंडार से बढ़िया बीज लो और उस बीज को जैसी मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, वो खेत लो और फिर आबो हवा का ख्याल रखो कि गेहूं को अगर हमें मार्च अप्रैल में काटना है तो अक्टूबर में बोना है। ऐसा ना हो कि दिसंबर में गेहूं बो, जुलाई में गेहूं। अबे जुलाई में धान होना चाहिए, जून जुलाई में गेहूं कहाँ से ला रहे हो? आबो हवा को देख, बरसा हुआ पानी धान के लिए जरूरी है, गेहूं को खराब कर देगा। ये बात है। तो खेती को फसल बढ़ाने के लिए बीज अच्छा हो और किस एरिया में, कौन से वातावरण में उसे डालना है, उस माहौल के मुताबिक बीज हो। तो जब मेरे नबी ने चाहा कि इस्लाम की खेती को दुनिया में फैलाया जाए, तो सबसे पहले उनकी नजर के सामने इराक आया। कूफा, नजफ, इराक, ये बेवफाओं की दुनिया, कूफी ला यूपी। ये कूफा के बदहब, ये ताकत से डरने वाले, ये तलवार की धार पर झुक जाने वाले, ये वादा करके तोड़ने वाले, इन मक्कारों बुज़दिलों के लिए, इनके दिल में धमक पैदा करने के लिए, दबदबा पैदा करने के लिए मदीने के बीज भंडार से रसूल ने जिस बीज को चुना और उसे बगदाद भेजा, उस बीज को गौसे आज़म है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मदनी भंडार का मदनी बीज है कि जब इसने सर उठाया
कली फूटी, गौसे आजम जलवागर हुए तो उनकी कादरियत के सामने बड़े बड़े सूरमाओं के छक्के छूट गए। वो गौसे आजम जिसकी सुबह शाम पर सैयदे कायनात की नजर हो, सुभान अल्लाह, वो गौसे आजम जिसे निकलता हुआ सूरज सलाम करे, सुभान अल्लाह, वो गौसे आजम जिसके फैजान की एक किरण, फैजान आफताबे कादरियत की एक किरण जब नवाज शरीफ में आई तो नादिरुल वजूद बनकर नादिरे अली बनकर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये जीलानी रंग, ये अल गीलानी तरंग, ये उस बीज का फैजान दादा बगदाद में, औलाद नवाज शरीफ में, सुभान अल्लाह, और ये भी इन्हीं की करामत है। अकेले जीलानी बनकर नहीं लेते हैं और भी खानदाने गौसे आजम के लोगों को अपना मेहमान बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब मेरे नबी की आंखों के सामने तुर्किस्तान, अफगानिस्तान, वजीरिस्तान, पख्तूनिस्तान, पठानिस्तान, पहाड़िस्तान, पत्थरिस्तान, जब ये एरिया आया इतने कड़क, ये अफगानी इतना कड़क, बेधड़क, फौकुल भड़क, डरता नहीं, ये किसी से डरता नहीं, लड़ता है, मरता है, डरता नहीं, बहुत सख्त दिल है। बम्बई में एक अफगानी पठान हमें मिले तो सैयदों का बड़ा एहतराम करते हैं, वो बड़े अदब से आगे बैठ गए। खान साहब तुम्हारे कितने बच्चे हैं? बोले शाह साहब 2 बेटे मेरे हैं, 2 अपनी अम्मा के हैं। अरे हमने समझा मिलके होते हैं, अलग अलग कैसे हो गए? बोले साहब आप समझा नहीं, मैं बता रहा हूँ, 2 लड़के मेरे बंदूक चला के गोली मार सकते हैं, मेरे बेटे हैं। अभी 2 छोटे बंदूक उठा नहीं पाते, वो मेरे नहीं। जिसकी सोच ऐसी हो कि गोली न मारे तो बेटा नहीं है, वहाँ कौन सा बीज भेजा जाए? मदनी भंडार से, मदनी बीज भंडार से वहाँ के लिए कौन सा? तो नबी करीम ने कहा अच्छा कड़क एरिया है तो बीज भी कड़क होना। तो वहाँ जिस बीज को भेजा उसी को सरकार नक्शबंद कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब मेरे नबी के सामने भारत आया, हिंदुस्तान आया, हाँ, हिंदुस्तान पे जब नजर डाली, क्या माहौल है, क्या वातावरण है, क्या हालात है। ये धरती तो प्रेम की धरती है, यहाँ प्रेम है, प्रीत है, रीत है, गीत है, संगीत है। कण कण में संगीत रची बसी है जी। अरे ये पूजा करने जाते, इबादत करने जाते तो अपने तरीके से इबादत चाहे जैसी करे, वो बाद में घुसते ही टन टन टन, पहले म्यूजिक जी, फिर वर्शिप, पहले संगीत फिर पूजा। चलो भाई एक्साइटेड हो, मानते हो, मान्यता है तुम्हारी, जाते हो, नतमस्तक हो जाते हो, आत्मसमर्पण कर देते हो, चलो एक्साइटमेंट है, जोश है। अबे यार मैयत में तो सबका मुंह झुका होता है, मर जाए कोई, सोग होता है, दुख होता है। मैं अपने दरवाजे पे बैठा हुआ था,
मैंने देखा एक लड़का हांडी में आग लेके जा रहा है, धुआं बाहर आ रहा है। उसके पीछे एक आदमी खड़ा है, घंटी बजा रहा, टुन टुना टुन 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 टुना टुन टुन। उसके पीछे लाश जा रही है, यानी लाश को ले जाने में भी संगीत जी। इस शोक के माहौल में भी। तो वो देश, वो समाज जो रीतियों, संगीतियों, मौसीकियों, शायरी, प्रेम, प्रीत, रीत, रवाज में बंधा हुआ है, ऐसे वातावरण में कौन सा बीज भेजा जाए? तो मदनी बीज भंडार से भारत के लिए जिस बीज को भेजा गया उसे ख्वाजा गरीब नवाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाहिलो, अपने दिमाग से निकाल दो, हमारा इस्लाम बाबर ज़हीरुद्दीन का दिया हुआ नहीं है। न बाबर, न हुमायूं, न अकबर, ये हमारी ठोकरों में है। एक सच सुन लो, भारत में मुसलमान दो किस्म के लिए आए, एक जमीन के लिए आया, दूसरा दीन के लिए आया। जो जमीन के लिए आया वो तोप लेके आया, जो जमीन के लिए आया तलवार लेके आया, जो जमीन के लिए आया 11,000 फौजी लेके आया, इब्राहिम लोदी से लड़ा। मगर जो दीन के लिए आया वो तस्वीर लेके आया, जो दीन के लिए आया वो चरित्र लेके आया, जो दीन के लिए आया वो किरदार लेकर के आया। हमें इन जमीन वालों से मत जोड़ो, हम दीन वालों से जुड़े हैं। हाशिमी डंके की चोट पर कहता है कि जो जमीन के लिए आया वही बाबर ज़हीरुद्दीन है, और जो दीन के लिए आया वो ख्वाजा मोइनुद्दीन। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हुजूर गाज़ी मिल्लत उर्से नादिरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह, गौसे आज़म मेरे दादा हुजूर हैं और गरीब नवाज मेरे पीरो मुर्शिद हैं। मैं सारे वलियों की इज्जत करता हूँ, मोहब्बत रखता हूँ, अपना ईमान समझता हूँ, जरिए नजात समझता हूँ। सुभान अल्लाह। इसलिए जब पीरों के नाम पर किसी को लड़ता हुआ देखता हूँ अफसोस होता है। जी, वाह वाह। पीरों का नाम लेके क्यों लड़ते हो? माँ का दूध पिया, जो सच है वो करो, हम लड़ेंगे। पीर साहब का नाम क्यों लेते हो? वो बोले क्या लड़ो। जी। गौसे आज़म और गरीब नवाज को लड़ा पाओगे? तो खुद क्यों लड़ते हो? आला हजरत शर्मी मियाँ को आला हजरत फजले बरेलवी से लड़ा पाओगे? नहीं लड़ा सकते, तो खुद क्यों लड़ते हो? सुभान अल्लाह। एक बुनियादी बात मैंने पूछी थी। मैंने पूछा था आपका पीर कौन है, पीर बनाओ। कहा मैं हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद से मुरीद हूँ। अच्छा, और आप? भी मैं सरकार कला का मुरीद हूँ। और तुम? मैं शेखुल इस्लाम का मुरीद हूँ। और आप? मैं मुफ्ती आज़म राजस्थान के अशफाक साहब का मुरीद हूँ। और आप? मैं शेख आज़म का मुरीद हूँ। मैं कहा यार मैं पीर पूछ रहा हूँ, तू मुरीद बता रहा। आला हज़रत का मुरीद हो? आला हज़रत खुद मुरीद है। मैंने मुरीद का नाम कहाँ पूछा? मैंने पूछा तेरा पीर कौन है? तू कहता मोहद्दिस आज़म। अरे मोहद्दिस आज़म तो मुरीद है, सदुल्ला फाजिल भी मुरीद है, सदुल शरिया भी मुरीद है, आला हज़रत भी मुरीद है, सैयदना अली रसूल मारा रवी से मुरीद है। अबे गरीब नवाज भी मुरीद हैं, गौसे आज़म भी मुरीद हैं। हम तो
मेरे से पूछा आप किसके मुरीद हैं, मुझसे पूछा आप किसके मुरीद हैं, मैं कहा जो तेरा पीर वही मेरा पीर। मैं क्या बोला, जो तेरा पीर वही मेरा पीर। का गौसे आजम गरीब है। मैंने कहा ये तो मुरीदों के नाम बता रहे हो। मौला अली, अरे वो खुद मुरीद है। एक ही दुनिया में है जो पीर सबका है, मुरीद किसी का नहीं, उसे रसूल आजम कहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीर सबका है, मुरीद किसी का नहीं। तो जब रसूल तेरा पीर मेरा पीर, तो यही बोलना जो तेरा पीर वही मेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या नजरिया खूबसूरत। लेकिन एक जीलानी की हैसियत से बारगाह जीलानी में बतौर शुक्राना ये अर्ज करना चाहता हूँ कि सिलसिले कादिया सर आँखों पर, लेकिन जो बात सिलसिले चिश्त अहले बहिश्त में अल्लाह ने दिया है जी, वो सुनो। सैकड़ों औलियाए सिद्दीकीन में, औलियाए सिद्दीकीन में टॉप क्लास के वलियों में सिर्फ 2 ही वली हैं, ओनली 2, जो तारीके बादशाहत हैं। एक सुल्तान इब्राहिम इब्ने अज़हम, दूसरे सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सबलानी। ये दोनों तारीके बादशाहत हैं और दोनों ही सिलसिले चिश्तिया में हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिलसिले चिश्तिया में दीन एक मोतबर और मुस्तनद रवायत के मुताबिक अकेले ख्वाजा गरीब नवाज ने 90 लाख लोगों को उलूहियत का जाम पिलाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दाखिल इस्लाम किया। 9 मिलियन पीपुल became Muslim on the single hand of ख्वाजा गरीब नवाज। ये हमें मिटा पाएंगे। इमारत तब गिरती है जब बनाने वाला कमजोर हो। हवाओं से वो पेड़ टूट जाते हैं जिनकी जड़ें कमजोर हो। मगर याद रखो, लास्ट बट नॉट लीस्ट, जब तक हिंदुस्तान की धरती पर औलियाए कराम का साया रहेगा, जब तक ख्वाजा ख्वाजगान हिंदर अली अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज का रोजा रहेगा, जब तक नस्ले फातिमा रहेगी, जब तक अली का खून जारी रहेगा, जब तक मुस्तफ़ा का नूर बढ़ता रहेगा, आखिरी कि जब तक फातिमा ज़हरा का खानदान रहेगा, पूरी दुनिया में मुसलमान रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब चलते चलते बता दूं कौन भटक गया, कौन रास्ते पर है। जब नबी आ रहे थे तो जिसने नबी को पकड़ा वो खुदा तक पहुंचा, और जिसने नबी को छोड़ा, दूरी बनाई, वो गुमराह हो गया। अब नबी की जगह वली, तो जिसने वली का दामन पकड़ा उसे खुदा मिल गया, और जिसने वली का दामन छोड़ा, अब पहचानना आसान है कि जब नवाज शरीफ से आवाज आए, हमारे कालू नेता साहब बोले आओ, फैज का वली का फैज का दरिया बह रहा है, आओ। और जो सरकार नादिर अली शाह जीलानी के कदमों में आ जाए, समझ लो वली का दामन पकड़े, और जो कहे बिदअत है, बिदअत है, बिदअत है, समझ जाओ दामन वली को इसने छोड़ा है। और आज हिदायत का वाहिद रास्ता औलिया अल्लाह हैं, वही रसूलुल्लाह तक ले जाएंगे, वही खुदा तक ले जाएंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।